स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 10th की CBNCERT पैटर्न पे ये बुक जो चलती है उसी का। और पिछला वीडियो जो मैंने पढ़ाया है, अगर आप उसे गौर से पढ़ लें या मेहनत से उसको गौर से देखें और पढ़ें तो फिर ये लेसन आपके लिए बेहद आसान है, या ये कह लिया जाए कि इसे आप खुद से हल कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम आपको इसे सॉल्व कर देते हैं। हिंदी मीडियम में हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो, डजेंट मैटर, क्योंकि इसमें कोई इंग्लिश हिंदी इतनी टफ नहीं है कि आपको बहुत मुश्किल आएगी। यहाँ पर पहला सवाल है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें बी 90 डिग्री है, यानी बी जो है एक राइट एंगल है, और AB की वैल्यू यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दी गई है और BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपसे कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करो और साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड करो। तो साइन ए और कॉस ए का जरा अगर आप यहाँ गौर करें तो देखिए आपको AC अभी नहीं मालूम है, और AC दरअसल हिंदी में बोले तो कर्ण है, इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनस है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, हिंदी में कहें अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, इंग्लिश में सॉरी, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो BC लंब हो गया और आधार हो गया AB, ठीक है। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर, यानी कि BC स्क्वायर का मतलब कि 24 का स्क्वायर, सॉरी 7 का स्क्वायर, और AB स्क्वायर का मतलब 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, यानी 49 प्लस 24 में 576 होता है, यानी कि ये हो गया 625, ठीक है। यानी कि AC की वैल्यू हो गई 25 सेंटीमीटर। क्लियर, यानी ये हो गई 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि साइन ए और कॉस ए का फाइंड करो। तो जब हम को एंगल ए लेंगे, जब हम कोण ए लेंगे तो उस वक्त BC जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी लंब होगा, और उसकी जो संलग्न भुजा है, मीन्स उसकी जो एडजेसेंट साइड है AB, ये आधार होगा। तो जब जब हम एंगल ए, है ना, जब एंगल ए लेंगे या टेकिंग एंगल ए, जब हम एंगल ए लेंगे उस वक्त AB जो होगा वो क्या होगा, 24 सेंटीमीटर जो AB है वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। बेस मतलब बोले तो B होगा, आधार होगा, ठीक है। और BC हमारा क्या होगा, 7 सेंटीमीटर, वो होगा हमारा परपेंडिकुलर। क्लियर। और जो AC है वो तो हमेशा से हाइपोटेनस ही रहेगा, क्योंकि जो है वो कर्ण है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। उस वक्त साइन ए की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यानी कि BC अपान AC, ठीक है। और BC हमारे पास है कितना, 7, और AC हमारे पास है कितना, 25। और अगर हम cos A लें तो cos A की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब B अपान H, और B अपान H का मतलब B यहाँ पर क्या, आधार क्या है हमारा, AB है, यानी AB अपान हाइपोटेनस, यानी 24 अपान 25, ठीक है। तो ये हो गया cos A और sin A की वैल्यू फाइंड हो गई। कब, जब हमने एंगल A लिया। क्लियर, तो इसको उतार लीजिए। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब साइन सी और कॉस सी, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब कोण C लिया जाए या लें, है ना, तो जब कोण C लेंगे, यानी अब हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो उस वक्त जो हमारा आधार होगा वो BC होगा। तब जो बेस होगा हमारा, यानी तब आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा BC, यानी बेस क्या हो जाएगा, BC, ठीक है। BC बोले तो बेस, और बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। और तब लंब हमारा क्या होगा, यानी कि लंब बोले इंग्लिश में तो परपेंडिकुलर, तो लंब हमारा होगा AB, ठीक है। AB बोले तो P, यानी परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर। क्लियर। और हाइपोटेनस तो हमारा, यानी कर्ण, कर्ण जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, वो हमारा वही रहेगा,
5 सेंटीमीटर। ठीक है, कब? जब हम ये वाला एंगल लेंगे तो आप जानते हैं कि सामने जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी इरेक्टिकल साइड होती है, या इसको वर्टिकल साइड कहते हैं या अपोजिट साइड कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये और एडजेसेंट हमेशा आधार कहलाता है यानी बेस कहलाता है। तो उस वक्त साइन सी बराबर क्या होगा? साइन सी मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास है ए बी और कर्ण है हमारा यानी कि ए बी अपान ए सी यानी कि 24/25। और कॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आधार बटे कर्ण यानी बी सी। बी सी अपान क्या? ए बी ए सी। तो बी सी अपान ए सी। ठीक है, बी सी कितना हमारे पास है? 7/25। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, उतार लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो फिगर बना हुआ है 8.13, इसमें कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r की वैल्यू फाइंड करो। तो tan p और कॉट r मतलब ये हुआ कि एक बार हमें ये एंगल लेना है और एक बार हमें ये एंगल लेना है। इंग्लिश में लिखेंगे टेकिंग p एज एंगल और टेकिंग r एज एंगल। ठीक है, यानी कि tan p लेना है ना, तो यहाँ हम सॉल्यूशन लिखें या हल लिखें तो क्या लिखेंगे? टेकिंग p एज एंगल, या हम इसको दूसरी जबान में हिंदी में लिख सकते हैं p कोण लेने पर। समझ में बात आ रही है? तो टेकिंग क्या लिखें? टेकिंग p एज एंगल। ठीक है, तो जब हम एंगल लेंगे, एज एंगल लेंगे, तो उस वक्त जो हमारा बेस होगा यानी कि आधार होगा, इंग्लिश में आधार लिख लीजिएगा, वो हो जाएगा हमारा पी क्यू। ठीक है, वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और जब हम आधार और कर्ण क्या होगा और लंब क्या होगा, यानी लंब बोले तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास? परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर, जो कि अभी हमें मालूम नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, और हमारा हाइपोटेनस जो है वो है पी आर। वो कितना है? हाइपोटेनस हमारा पी आर है और वो कितना है? 13 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या निकालें? क्यू आर निकालें। तो हिंदी में लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, और इंग्लिश में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस के हिसाब से क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण के वर्ग में से, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग क्या करेंगे? हम घटा देंगे। ठीक है, यानी हाइपोटेनस में से, हाइपोटेनस स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटा देंगे, यानी 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर बोले तो 169 माइनस 144 बचा कितना? 25 यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, या 5 यूनिट कह लिया जाए, 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। उस वक्त tan p क्या होगा? tan p मतलब लंब बटे आधार, यानी लंब हमारे पास है क्यू आर और आधार है हमारे पास पी क्यू, यानी कि 5/12 कितना हो जाएगा? लंब हमारे पास 5 आया ना, तो 5/12। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे टेकिंग आर एज एंगल। ठीक है, आप आर को अगर एंगल लेंगे उस वक्त कॉट आर बराबर क्या हो जाएगा? कॉट के मतलब जानते हैं ना, आधार बटे लंब होता है। तो जब हम ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो जब हम आर एंगल लेंगे उस वक्त जो हमारा लंब होगा वो पी क्यू होगा और बेस क्या होगा? क्यू आर होगा। और बेस यानी आधार बटे लंब कहलाता है। ठीक है, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी क्यू आर अपान पी क्यू, क्यू आर अपान पी क्यू। और क्यू आर हमारा है 5 और पी क्यू हमारा 12। ठीक है, और कह रहा है दोनों का मान क्या आएगा घटाने पर। तो हम यहीं पर लिख लेते हैं, आप देख लीजिएगा। तो tan p माइनस कॉट r बराबर हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। कितना आंसर आएगा? 0 आंसर आएगा। क्लियर हो गया? कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए तीसरा है कि अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 यूनिट दिया हो तो कॉस ए और tan ए फाइंड करो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एंगल बी या सी किसी को भी एंगल 90 डिग्री मान लें तो साइन ए यानी बोले तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कर्ण होती है। क्या होती है? लंब बटे कर्ण, यानी P/H होती है।
और P हमारे पास जब हम ये वाला एंगल लेंगे तो उस P हमारे पास क्या है, BC है, यानी कि BC और अपान AC, ठीक है, लंब बटे कर्ण। और BC अपान AC की वैल्यू क्या है अगर देखा जाए तो 3/4 दिए हुआ, कितना दिया है 3/4, यानी कि BC जो है वो हमारे पास 3 यूनिट है और AC जो है वो हमारे पास 4 यूनिट है, ठीक है। तो पहले तो हमें AB फाइंड करना है, तो AB फाइंड करने के लिए हम फिर वही लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम पूरा नहीं लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हिंदी में लिख लेंगे, कहता है कि AB यानी आधार निकालना है अगर आपको, तो कर्ण के वर्ग में से यानी कि AC के वर्ग में से हम BC यानी लंब का वर्ग क्या करें, घटा दें। तो AC का स्क्वायर हमारा मतलब कितना, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 मतलब 16 माइनस 3 3 9, 16 में से 9 गया 5, यानी √5। तो यानी कि आपका आधार कितना हो गया, √5 यूनिट हो गया। समझ में बात आ रही है। तो कह रहा है कि cos A और tan A की वैल्यू फाइंड करो, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं cos A और tan A। तो यहाँ पर लिख लीजिए पहले कि tan A, सॉरी cos A निकालना ना पहले, तो cos A लिख लेते हैं। तो cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, और आधार हमारा क्या है, AB है, यानी AB अपान AC। तो AB की वैल्यू हमारे पास है √5 और AC की वैल्यू है हमारे पास 4, क्लियर। फिर कहता है कि tan A की वैल्यू फाइंड करो, तो tan A बराबर क्या होता है, लंब यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी लंब बटे आधार, यानी BC अपान AB, BC अपान AB, ठीक है, और यानी कि 3/√5। तो यही वैल्यू हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मुझे घटाने में यहाँ फ़र्क पड़ गया है, 16 में से 9 गया, 7 बचता है। आई एम सो सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, रात में कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाती है। 16 में से 9 गया, कितना बचता है, 7। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 5 की जगह आप क्या कर लें, 7 कर लें, ठीक है। इतना घबराने वाली बात नहीं है वो। हाँ, अरे 16 में 16 9, आई एम सो सॉरी वो, चलिए खैर बहरहाल उतार लीजिए इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि 15 cot A की वैल्यू 8 है, यानी 15 cot A इक्वल टू 8 है, तो साइन और सेक A का मान ज्ञात करो। तो ये सारे क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोज में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझा रखे हैं, अगर आप उसे देखें तो आप जान जाएंगे, वरना चलिए हम आपको यहाँ पर फिलहाल समझा देते हैं, ठीक है। 15 cot A की वैल्यू 8 है, साइन A और सेक A की वैल्यू फाइंड करो। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले आप कुछ ना किया करिए, इस लेसन को लगाना है तो आप पहले एक ट्रायंगल बना लिया करिए, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए आप ABCD, यानी कि A दिया है तो यहाँ पर A लिख लीजिए, इसको कर लीजिए B और इसको कर लीजिए C, ठीक है, ये 90 डिग्री। अब इसमें 15 cot A और 15, देखो cot A की वैल्यू होती है लंब आधार बटे कर्ण, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लें 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो cot A इज इक्वल टू 8/15, और 8/15 का मतलब कि आधार बट्टे लंब, आधार बोले तो आधार यहाँ पर क्या है, अगर ये वाला एंगल लेंगे तो आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो गई हमारी 8 यूनिट और ये हो गई हमारी 15 यूनिट, ठीक है। लेकिन चूंकि साइन A पूछा गया है और साइन और सेक में हाइपोटेनस आता है, इसलिए हमें हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप फिर वही लिखेंगे, एक पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC की वैल्यू निकालना होगा। तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर, हमने आपको पिछला लेसन पढ़ाया है, पिछली वीडियो में आपको बताया है कि आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें गलत नहीं होगा। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा होता है AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, कर्ण निकालना है हमें, हाइपोटेनस निकालना है। तो AB हमारे पास कितना है, 8 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर, यानी कि 8 बटे होता है 64, यानी 64, और 15 15 m होता है कितना, हाँ 15 15 m 225 होता है ना, 225 होता है, ठीक है। तो ज़रा इसको आप चेक करो कितना हो गया, 5 4 9 हो गया और 6 2 8 हो गया, 289, यानी 17 17 m 289 होता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 17, कितनी आ जाएगी,
17 आ गई। अब जब 17 आ गई तो यहाँ पर हो गया ये 17 यूनिट हो गया, और हमें कॉस ए और tan ए निकालना है। तो यहाँ लिख लीजिए कॉस ए बराबर क्या होता है। अब कॉस ए की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कि ए बी अपन ए सी, ठीक है। और ए बी की वैल्यू हमारे पास है कितना, 8/17, क्लियर हो गया। और tan ए निकालना है, सॉरी sec ए निकालना है। ओहो माय डियर, हम तीसरे क्वेश्चन चले गए। आई एम सो सॉरी माय डियर, ये हम लोग 15वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना। आई एम सो सॉरी, 15वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर तो 15वां में साइन ए निकालना है तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होती है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। यहाँ पर लिख लेंगे बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ए सी मतलब 15/17, क्लियर। फिर निकालना है सेक ए। तो सेक ए की वैल्यू क्या होती है, कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनस अपान बेस। तो हाइपोटेनस हमारा है AC और बेस हमारा है AB, तो यानी कि 17/8, क्लियर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है और इसे आप क्या करिए, उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सेक थीटा की वैल्यू 13/12। तो जितने भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं उनकी वैल्यू फाइंड करो। तो इसमें का सवाल हम फिर कह रहे हैं कि हमने पढ़ा रखा है, लेकिन आपको अगर चूंकि मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ तो मैं ये सवाल क्या लिखूँ ना लिखूँ, हम सोच रहे हैं कि हम छोड़ दें इसको, आप लोग खुद लगा लें। यहाँ पर थीटा दिया है तो आपको कहीं भी ABCD लिख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ABCD लिख लीजिए, ये इसी एंगल को जो है क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, ठीक है। तो यही थीटा जब हो जाएगा तो आपको कह रहा है कि सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण जो ये हो जाएगा यानी कि AC हो जाएगा, AC अपान क्या हो जाएगा, AB। और ये चीज़ वैल्यू दी है 13/12 यानी AC दिया हुआ है 13 और ये दिया हुआ है 12, ठीक है। अब आप BC निकाल लें। जब BC निकाल लेंगे तो आपको फिर बचेगा क्या, देखो साइन कॉस टैन और कॉट और कोसेक, क्योंकि सेक तो आपने निकाल लिया है तो बाकी की आप वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। चलिए हम थोड़ा जल्दी से लगा देते हैं। यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमको पहले BC निकालना है। तो BC निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि AC यानी कर्ण के वर्ग में से हम आधार का वर्ग क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कर्ण का वर्ग यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर यानी कि 169 में से 144 लेस करेंगे तो यहाँ 125 बचेगा। आई एम सो सॉरी, सिर्फ 25 बचेगा यानी 5। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई, वो 5 सेंटीमीटर हो गई। अब आपको सबसे पहले साइन ए निकाल लीजिए। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी BC और कर्ण हमारे पास है AC। चूंकि ये थीटा है ना, तो अच्छा यहाँ पर थीटा दिया गया तो यहाँ पर आप क्या लिखिए, थीटा लिखिए, ठीक है। तो ये थीटा के सामने वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण BC बटे AC यानी तो BC मतलब 5/AC मतलब 13, ठीक है। साइन के बाद कॉस ले लीजिए। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपान हाइपोटेनस होती है, यानी कि बेस मतलब AB और हाइपोटेनस मतलब AC यानी कि 12/13, ठीक है। अच्छा इसके बाद tan थीटा ले लीजिए। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार BC अपान AB यानी 5/12 हो गया, ठीक है। cot थीटा ले लीजिए यानी कि आधार बटे कर्ण होता है, सॉरी कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण मतलब AC और आधार मतलब AB, सॉरी सॉरी सॉरी, कर्ण बटे आधार नहीं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब। बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर मतलब AB अपान BC, ठीक है, यानी कि 12/5, ठीक है, 12/5। अच्छा कॉट हो गया, सेक तो हो ही गया है, कोसेक बचा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कर्ण बटे लंब यानी कि AC अपान BC। तो AC आपके पास है कितना, 13 है और BC है 5, क्लियर हो गया। तो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी लगा लिया है, कहीं अगर भूल चूक हो गया हो तो सॉरी, आप दोबारा से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अभी क्लास में होते हैं आप लोग तो बता देते एक सर देखिए घटाने में गलती हो रही है। अब थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है तो हम भी सोचते हैं थोड़ा जल्दी पढ़ा दें, हालांकि इसमें कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है, उतार लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत आसान सवाल दिखाई दे रहा है। यहाँ लिख रहा है कि अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल हो, इंग्लिश वाले समझ लें, न्यून कोण का मतलब एक्यूट एंगल, या जैसे ये वाला एंगल है ना 90 डिग्री से कम है
90 डिग्री से कम एंगल को हमेशा एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहते हैं। तो और ये भी कह रहा है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो एंगल ए और एंगल बी के बराबर है, ये आप शो करें कि शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हम क्या करते हैं कि हम एक राइट ट्रायंगल पहले बना लेते हैं और फिर इसको आपको हम समझाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा एंगल ए और बी न्यून कोण दिया हुआ है यानी कि सी 90 डिग्री है, तो ये हो गया सी 90 डिग्री, ये हो गया ए और ये हो गया बी। क्लियर। अब इसमें यानी एक ये भी एंगल दिया गया, ये भी एंगल दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लें व्हेन इंग्लिश में लिख लें व्हेन एंगल सॉरी व्हेन न लिखें, टेकिंग लिख लें, है ना, या हम कॉस ए डायरेक्ट लिख लें तो भी काम चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। अगर हम कॉस ए लेंगे यानी टेकिंग एंगल ए एज एंगल, यहाँ लिख लीजिए टेकिंग ए एज एन एंगल। जब आप टेकिंग एज एन एंगल ले लेंगे तो उस वक्त ए सी क्या होगा हमारे पास, बेस हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस हो जाएगा, और बी सी क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी, और ये तो खैर हाइपोटेनस है ही है। तो उस वक्त कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए बोले तो आधार बटे कर्ण होता है यानी ए सी अपान ए बी, ए सी अपान ए बी। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब हम यहाँ पर कॉस बी कह रहा है, तो यानी अगर हम बी को एंगल ले लें टेकिंग, यानी हम हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे बी को कोण मानने पर। तो जब हम बी को कोण लेंगे तब क्या करेंगे, यहाँ लिख लीजिए टेकिंग TAKING, सॉरी स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ होगी, तो टेकिंग बी है ना एज एन एंगल, अगर हम बी को हम एंगल ले लें उस वक्त कॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा बताइए। कॉस तब बी जो तब ये क्या हो जाएगा, उसका बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तब परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तब और वैसे भी कॉस की वैल्यू होती है बेस अपान हाइपोटेनस यानी बी सी अपान ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी अपान ए बी। क्लियर। अब यहाँ पे कह रहा है कॉस ए कॉस बी बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी यानी ए सी अपान ए बी इज इक्वल टू बी सी अपान ए बी से कैंसिल यानी ए सी बराबर बी सी। और आपको मालूम होना चाहिए जब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड बराबर होती है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। इंग्लिश वाले समझ लो, हिंदी वाले समझ लो, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो वो समद्विभाव कोण होता है, और समद्विभाव कोण का आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। समझ में बात आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ बात आ रही है। तब क्या हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, और जब आइसोसेलेस हो जाएगा तो इसका मतलब है कि एंगल ए बराबर एंगल बी के। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल का रूल होता है कि जो दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। समझ में बात आ रही है। तो यानी कि ये आमने सामने का कोण भी क्या है, बराबर होगा। क्लियर, ये रूल है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। इंग्लिश में लिखने वाले लिखेंगे और हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण या आमने सामने के कोण। क्लियर हो गई समझ बात। समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने के कोण, ये रूल है। ठीक है ना, और इसी को हमको दिखाना भी है और हमने दिखा भी दिया। हेंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्लियर हो गई बात। चूंकि देखिए चूंकि ए सी बी सी के बराबर है, तो जब ए सी यानी ये देखिए ये साइड बराबर है, यहाँ देख रहे हैं ना, जब ये और ये बराबर है तो ये एक समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का रूल है कि उसके आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में बात आ रही है। बहुत आसान सा सवाल है। क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत आसान सवाल है। इसमें दिया है कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करो और इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पर हम फिर वही करेंगे, हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम ABCD लिख लें, यहाँ पर A लिख लें, B लिख लें, यहाँ C लिख लें, और इसको हम थीटा डिग्री दिखा दें। तो जब कॉट थीटा दे रहा है तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है बताइए, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और बेस हमारे पास है क्या, AB है, यहाँ पर हम AB मान लेते हैं, और
और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेनस है, तो ए बी अपान ए सी हो गया। क्लियर। अब ये दिया है 7/8 दिया है, कितना दिया है 7/8। तो बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास है कितना 7 यूनिट और परपेंडिकुलर हमारे पास कितनी है 8 यूनिट है। ठीक है, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो अब हमको बीसी तो मालूम नहीं है, तो हम वही लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का मतलब होता है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी हो गया आपका 8/64 और 7/49, यानी आपका कुल यहाँ पर हो गया 9 4 13 6 4 10 और 1 11, यानी 113। ठीक है, √113। अब ये तो खैर रूट निकल नहीं सकता, यानी इसकी वैल्यू हो गई √113। अब कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब जरा एक बात चेक करिए, a प्लस बी और a माइनस बी को क्या कहते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेते हैं। 1 प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए प्लस बी का, अरे सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का मतलब 1, 1 का मतलब 1 स्क्वायर का मतलब 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हम दोबारा लिख दे 1 माइनस, साइन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण, यानी ए सी बटे बी सी, है ना, ए सी बटे बी सी का होल स्क्वायर, और टोटल 1 माइनस आधार बटे कर्ण, यानी ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी। ठीक है, इसका वर्ग, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, अच्छा ए सी है क्या हमारे पास, ए सी हमारे पास है 8, यानी 8 का वर्ग और बटे बी सी हमारे पास है √113 का स्क्वायर, अलग अलग कर दे रहे हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, 2/1 अपान ए बी हमारे पास है 7, यानी 7 का स्क्वायर अपान √113 का स्क्वायर। तो या एक साथ भी लिख सकते हैं आप, अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 बटे कितना होता है 8/64 बटे √113 का मतलब 113, फिर यहाँ लिख लीजिए 1 माइनस 7 7 49 अपान 113, है ना। देखो ये रूट जो है वर्ग से रूट क्या हो गया, अरे सॉरी स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ एलसीएम ले लो, यहाँ जब एलसीएम लोगे तो यहाँ एलसीएम अगर हम 113 ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा 113 माइनस 64। ठीक है, और यहाँ पर 113 एलसीएम ले लें, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49। देखो ये 103 से 103 कैंसिल, 113 में से 64 निकाला तो 49 बचा, और 113 में से 49 निकाला तो 64 बचा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी इसकी वैल्यू आ रही है 49/64। क्लियर हो गई बात, 49/64 हो गई। अब हम लोग चलते हैं दूसरी वैल्यू निकालने। दूसरी वैल्यू क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए कॉट स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं, यहाँ लिख लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितना दिया था, यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, कॉट थीटा की वैल्यू कितना दिया है 3/4 है ना, 3/4 है। कॉट थीटा की वैल्यू दिया था 3/4 का स्क्वायर। ओहो, फिर से देख लें यार, गलत तो नहीं देखा सवाल मैंने। यहाँ पर सॉरी कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, आई एम सो सॉरी। कितना है 7/8 दिया है, तो 7 7 49 और 8 8 64। ठीक है, 49/64। क्लियर हो गया, तो बहुत आसान सा सवाल था, इसको उतार लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों ये लेसन कोई बहुत मुश्किल लेसन नहीं है, सबसे आसान लेसन माना जाता है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहाँ दिया 3 कॉट ए की वैल्यू 4 दिया है, तो बताओ कि इसकी वैल्यू ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं। तो हमको वही घिसा पिटा सवाल है और आपको उसी तरीके से लगाना है। यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए और यहाँ ए बी सी लिख लीजिए, है ना। और चूंकि कॉट ए की वैल्यू 3, यहाँ लिख लीजिए कॉट 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, तो कॉट ए इज इक्वल टू 4/3, और कॉट का मतलब होता है आधार बटे कर्ण होता है,
तो या चूंकि हमने ये एंगल लेकर है तो आधार हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी, आधार क्या होगा ए बी, और कर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्ण हो जाएगा ए सी। क्लियर, ए बी अपान ए सी हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 कॉट ए की वैल्यू 4, तो कॉट ए बराबर 4/3 यानी ए बी अपान ए सी। तो ए बी अपान ए सी का मतलब कि ए बी मतलब 4 और ए सी मतलब 3। क्लियर। तो अब हमें सबसे पहले ए सी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो कॉस और साइन है, कॉस साइन में तो हाइपोटेनस होता है, ये तो हम निकाल लेंगे क्योंकि कॉट ए की वैल्यू दिया है, तो कॉट ए tan ए का अपोजिट भी होता है, ऐसा भी समझ लीजिए। बहरहाल यहाँ पर आइए ए सी निकालना, तो ए सी देखिए कितना निकलेगा, 4 चौको 16, 3 3 9, 25, 25 का मतलब 5 है कि नहीं, 5 आ जाएगा यहाँ पे। और वैसे तो आपको निकालना पड़ेगा ए सी बराबर √AB² और प्लस BC स्क्वायर, और यहाँ पर लिख लीजिएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 4 चौको 16 और 3 3 9 यानी 25 यानी 5। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब कह रहा है 1 - tan स्क्वायर ए, तो 1 - tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो देखिए 1 - tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, यानी 3/4। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पर मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, यानी 1 - 9/16 अपान 1 - 9/16, यहाँ प्लस है, सॉरी प्लस है। तो देखो 16 में 16 का में 16, 16 में से 9 गया, कितना बचा बताओ, बताइए कितना बचा। यहाँ 16 का में 16, 16 में से 9 गया 7 ना, 9 7 16 होता है। देखिए पिछले तो ये हो जाएगा 7/16 और बटे 16 का में 16, 16 9 25, यानी 25/16, 16 16 से कैंसिल हो गया, नहीं 7/25। क्लियर हो गया, तो ये हो गया 7/25। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की भी वैल्यू वही आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम यहाँ लगा कर देख लें कि क्या आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण होती है। क्या होती है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास है 4, 4/5। ठीक है, 4/5 यानी 4/5 का होल स्क्वायर माइनस लंब बटे कर्ण यानी 3/5 का होल स्क्वायर। अच्छा सुनिए, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ए बी बी सी वैसी, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन अब चूंकि मैं कई बार लगा चुका हूँ, तो इसलिए आपको आना चाहिए। चूंकि ये हो गया 16 में से 9 गया, कितना बचता है 7 बचता है, यानी 7/25। ठीक है, 7/25। तो 7/25 यहाँ आ रहा है, 7/25 यहाँ आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 माइनस, ये समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। इसका मतलब 1 - tan स्क्वायर ए अपान 1 + tan स्क्वायर ए, ये बराबर है किसके, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से भी ले सकते हैं। चूंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, ये हमारा राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड ले लीजिए, और यहाँ लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी कि दोनों क्या है, बराबर है। और या इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या क्या ये बराबर है कि नहीं है, तो बिल्कुल बराबर है और इसका आंसर भी आ रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है, उतार लें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री है। तो यहाँ हम बना लें, ये हो गया हमारे पास, ये B 90 डिग्री है, ये A कर लेते हैं, इसको C कर लेते हैं। ठीक है, और कह रहा है tan A की वैल्यू 1/√3 है। तो यहाँ पर लिख लीजिए tan A बराबर होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। हिंदी में लंब बटे आधार लिखना पड़ेगा, वरना आप क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपान बेस लिख लीजिए। और परपेंडिकुलर यहाँ पर अगर आप ये एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमारा है BC और अपान बेस हमारा है AB। ठीक है, और इसकी वैल्यू दिया है 1/√3। क्या दिया है, 1/√3 दिया हुआ है। क्लियर, क्या दिया है, 1/√3। तो आप क्या करें, यानी कि लंब बटे आधार, लंब हो गया ये हमारा 1 और ये हो गया हमारा √3। तो AC तो नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, AC निकालेंगे। आप जानते हैं ना कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, यानी कि आधार का वर्ग और धन लंब का वर्ग। ठीक है, तो आधार हमारे पास है कितना, √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √3 मतलब 3, 1 मतलब 1, यानी कि हो गया 4 यानी कि 2।
तो यानी कि AC की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। क्लियर। अब कह रहा है कि साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस ए साइन सी की वैल्यू फाइंड करो। तो जब हम एंगल ए लेंगे, तो जब हम एंगल ए को यानी कि हम एंगल ए और फिर एंगल सी दोनों को हम क्या करेंगे, टेक करके लेंगे और फिर साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यू फाइंड कर लें और फिर उसको क्या करें हम लोग हल कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एंगल ए, या हिंदी में लिख लीजिए एंगल ए के लिए। ठीक है, यानी इंग्लिश में लिख लेंगे क्या, फॉर एंगल ए। तो जब एंगल ए लेंगे तो उस वक्त साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, चूंकि हमें ये साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी करना है तो पहले हम निकाल लें। तो साइन ए का मतलब होता है लंब बटे कण, लंब बटे कण होता है, और लंब हमारे पास है 1 और कण हमारे पास 2। ठीक है, और फिर कॉस ए निकाल लीजिए। कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटे कर्ण, यानी कि b अपान एच। b हमारे पास है कितना, √3, और h कितना है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लीजिए फॉर एंगल c। अब c अगर एंगल लेंगे उस वक्त हमारे पास आधार क्या होगा, BC होगा, है ना। हमारे पास आधार हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश में लिखेंगे बेस। तो बेस हमारे पास कितना होगा, BC। बेस क्या हो जाएगा हमारा उस वक्त, बेस हो जाएगा हमारे पास BC। ठीक है, BC हो जाएगा 1 और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास क्या, AB, और AB हो जाएगा कितना, √3। ठीक है, तो उस वक्त और हाइपोटेनस तो 2 ही रहेगा। तो फिर उस वक्त कॉस साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी AB बटे AC, क्या हो जाएगा, AB अपान AC, यानी कि उस वक्त लंब हो जाएगा हमारे पास √3 और AC कितना है, 2 है। ठीक है, और cos c की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटे कर्ण, यानी BC अपान AC। ठीक है, BC अपान AC यानी कि 1/2। क्लियर हो गया। अब ये हमने चारों वैल्यू निकाल लिया। अब हम चारों वैल्यू निकाल लिया, बस इसमें रख देना है और कुछ करना वरना नहीं है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, है ना। तो ये सब क्या करते हैं, मान रखते हैं किसमें, साइन ए पहला लिख लेते हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, 1/2 आई है। तो 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू कितनी आई है, कॉस सी की वैल्यू आई है 1/2, यानी कि 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2, और साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2 है। तो देखो 1/4 हो गया और प्लस √3 का √3 मल्टीप्लाई किया तो 3, यानी 3/4, 3 1 4, 4/4 यानी कि 1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम लोग दूसरा वाला सॉल्व करें। दूसरा वाला ये है कि दूसरा वाला क्या है आपके पास, कॉस ए कॉस सी, क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। क्लियर, मुझे तो यही याद है, आप देख लीजिए, यही तो है कि दूसरा है कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, तो वैल्यू रख लीजिए कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू √3/2। तो देखिए दोनों सेम है, यानी आंसर क्या आ गया, 0 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों बहुत आसान सा सवाल था। अब एक सवाल और बचा है, 2 सवाल बचे हैं, तो इसको भी जल्दी जल्दी लगा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां देख लीजिए। यहाँ लिखा है कि PQR है, ट्राइंगल है जिसमें Q जो है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम क्या कर लें, बना लेते हैं। ये हमारा हो गया P और ये हो गया Q और ये हो गया हमारे पास R। ठीक है, ये 90 डिग्री दे रहा है। और P को यहाँ लिख लें ताकि आपके आसानी से समझ में आए। यहाँ पर हम P लिख लेते हैं, यहाँ पर R लिख लेते हैं, यहाँ क्या कर लेते हैं, P लिख लेते हैं, यहाँ पर R लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ P दिया हुआ ना, P तो इसलिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ दिया हुआ है कि PR प्लस QR की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दिया और PQ दिया है 5 सेंटीमीटर। PQ जो है ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है PQ। और एक चीज़ और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये हमारे पास H है और ये हमारे पास
अगर ये वाला एंगल लें तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। एक चीज़ और क्या दिया है कि पी आर और प्लस क्यू आर की वैल्यू दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी क्यू दिया हुआ है हमारे पास इतना। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि पी क्यू अगर निकालें तो एच स्क्वायर माइनस या एच की वैल्यू अगर निकालें तो वो होता है पी आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर क्यू 90 डिग्री दे रहा है। तो अब जो है चूंकि P 90 डिग्री दे रहा है तो पी आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम देखें तो यहाँ पर हम लिख लें इन राइट ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, या इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, हिंदी वाले भी समझ लें इंग्लिश वाले भी समझ लें, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, यानी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस को हिंदी में समझिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, कभी कभी मैं थोड़ा सा गड़बड़ा जाता हूँ, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। देखिए ये हो गया लंब और ये हो गया हमारा आधार, ठीक है, यानी कि पी आर की वैल्यू, अब पी क्यू, अब इसमें हमको पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू की वैल्यू अगर देखा जाए ये तो यानी कि पी आर, यानी कि पी, यहाँ पी आर लिखा है ना, यानी पी आर स्क्वायर माइनस आर क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये दिया कितना 5 दिया हुआ है, यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इसको हम कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक ब्रैकेट में ऐसे लिख लें और एक ब्रैकेट में ऐसे लिख लें, जानते ही है ना आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी होती है। अच्छा यहाँ पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू पी आर प्लस आर क्यू चाहे क्यू आर 25 दिया हुआ है, तो यहाँ इसको हम लिख लेते हैं 25, है ना, और मल्टीप्लाई पी आर माइनस आर क्यू, और यहाँ पर भी 5 बचे 25, तो ये 25 से 25 कट गया तो आंसर 1 आया, यानी कि पी आर और माइनस आर क्यू की वैल्यू 1 आ रही है, जबकि पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 आ रही है, ठीक है, तो हम क्या करें कि इन दोनों समीकरण को सॉल्व करें, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लें। हल करने से क्या होगा कि हमारा जो है ये तीनों साइड आ जाएगी, और जब तीनों साइड आ जाएगा तो हमारा ये सवाल क्या हो जाएगा, लग जाएगा, ठीक है, तो इतना उतार लीजिए, ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों समीकरण क्या कर लें, लिख लें, समीकरण क्या दिया हुआ है यार, भूल जाते हैं, ऊपर चला गया, दिया है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 5, जबकि पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू 1, ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी 2 पी आर बराबर 6, तो पी आर बराबर 2 तिहाई 6, 3 आ गया, अब 3 आप पहले वाले में रख लीजिए, तो पी आर धन क्यू आर बराबर 5, तो क्यू आर बराबर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, यानी कि एक हो गया 3 और एक हो गया कितना, क्यू आर 2 हो गया, पी आर 3 हो गया, क्यू आर 2 हो गया और पी आर 3 हो गया। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या बच्चों, गड़बड़ी ये हो रही है ना कि पी आर धन क्यू आर की वैल्यू जो है वो 25 है, कितनी है 25, तो 25 और ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 का मतलब 13 आ जाएगा, तो जब 13 आ जाएगा तो यहाँ पर ये तो दोनों की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 माइनस 13 यानी कि 12, ठीक है। पता है मुझे डाउट क्यों हुआ, डाउट ये हुआ कि हाइपोटेनस छोटा नहीं हो सकता ना, हाइपोटेनस हमेशा इससे क्या होना चाहिए, हर हाल में बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए मुझे कुछ डाउट हो रहा था, अभी कहूँ कि यार गड़बड़ क्या है, ये हो गया ये हो गया, ठीक है ना, अब ये हो गया 12 13 और 5, 13 13 169 12, ठीक है।
क्लियर हो गया। अब हमको निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान। साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं साइन पी टेन पी और कॉस पी का मान। तो देखो साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है, लंब है हमारे पास 12, लंब हमारे पास क्या है 12 है, और कर्ण हमारे पास आया है 13। ठीक है, ये हो गया साइन पी। अब इसके बाद से साइन पी के बाद से कॉस पी निकालना है, आधार बटे कर्ण। ठीक है ना, तो आधार हमारा पी क्यू है, तो यानी कि 5, और कर्ण क्या है हमारे पास 13। ठीक है, तो 5/13 हो गया। तीसरी चीज निकालना है टैन पी, है ना, टैन पी बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास कितना है 12 और आधार कितना है 5। ठीक है, यानी 12/5। तो यहाँ से आप ये सब चीज़ें लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे साइन पी निकालना है यानी कि लंब बटे कर्ण, आर क्यू अपान पी आर। तो यहाँ लिख लीजिएगा आर क्यू अपान पी आर। फिर कॉस पी यानी आधार, आधार बटे कर्ण यानी पी क्यू अपान पी आर। तो यहाँ पी क्यू अपान पी आर बराबर लिख लीजिएगा, इसी तरीके से यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप कृपया करके लिख लीजिएगा प्लीज़। इस पर को थोड़ा सा आप ज़रा कोऑपरेट करने की बात है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और फिर बच्चे पढ़ते नहीं हैं। यानी आप खुद नहीं पढ़ेंगे, आप ही बच्चे हैं, तो दूसरा कौन पढ़ेगा। ठीक है, उतार लीजिए। अब देखिए बच्चों, आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है कि बताओ कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। कह रहा है कि क्या tan a की वैल्यू क्या हमेशा 1 से कम आती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि tan a की वैल्यू हमेशा tan की वैल्यू जो हो क्या हो, हमेशा कम ही आवे। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें, मान लीजिए 5 है और ये 3 हो, है ना, सॉरी 4 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, तो ये तो 5 हो जाएगा। तो यानी कि देखिए अब कैसे tan a की वैल्यू लंब बटे आधार होती है 4/3। तो क्या ये 1 से कम है, नहीं है ना। 3/4 तो हो सकता है, लेकिन क्या ये ऐसे अगर होता तो क्या कम हो जाता, नहीं होता ना। इसलिए हम लिखेंगे कि नहीं, फॉल्स है, इट इज़ फॉल्स, बिकॉज 3/4 4/3 इज नॉट लेस देन 1, नॉट ऑलरेडी, है ना, इसलिए ये हमेशा नहीं हो सकता। हिंदी में भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, कोण ए के किसी मान के लिए 12/5 हो सकता है सेक ए की वैल्यू। तो देखो सेक ए बराबर होता क्या है, अगर आप देखें तो सेक ए की वैल्यू होती है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, और चूंकि ये दिया है 12/5, इसका मतलब है कि 12 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5, यानी हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन बेस। ठीक है, इसलिए ये चीज़ क्या है, ट्रू है। यानी कि अगर कोई एंगल ए के लिए 5/12 हो सकता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बेस हमारा हाइपोटेनस से क्या है, कम है, या हाइपोटेनस हमारा बेस से क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कॉस ए क्या ए के किसी के लिए कोसेंट। तो देखो कॉस ए जो होता है वो कॉसाइन ए का शॉर्ट फॉर्म होता है। समझ में बात आ रही, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये, यानी कॉस ए कॉसाइन ए होता है, कॉसेकेंट ए नहीं होता है। इसलिए कॉस ए को हम कॉसाइन ए तो लिख सकते हैं, लेकिन कॉसेकेंट ए नहीं लिख सकते हैं। यानी कॉस ए कॉसाइन ए का संक्षिप्त रूप है। क्लियर, समझ में बात आ रही है, तो ये फॉल्स है। कॉसेकेंट नहीं, ये तो कोसेक हो जाएगा। ठीक है ना, कॉस ए कॉसाइन ए का संक्षिप्त रूप है, यानी कि इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोसाइन ए। ठीक है, क्लियर हो गई। अब यहाँ दिया रहा है कि कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल नहीं होता जी। क्यों, क्योंकि कॉट ए तो एक वैल्यू है, ठीक है, लेकिन कॉट जो होती है और मल्टीप्लाई ए करें तो कॉट कोई वैल्यू नहीं होती है। यानी कि ये एक 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 अनवैल्यूबल, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यूलेस होता है। समझ में बात आ रही है, इसलिए ये बराबर नहीं हो सकता, ये भी फॉल्स है। आपको हम इंग्लिश में भी बता दें तो आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, यानी फॉल्स है, कॉट ए नॉट इज इक्वल टू कॉट इंटू ए, बिकॉज कॉट बिना एंगल के मीनिंगलेस होता है। समझ में बात आ रही है, यानी कॉट विदाउट एंगल इज मीनिंगलेस। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कॉट ए कॉट गुणे ए के बराबर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कॉट अर्थहीन होता है, बिना कोण के अर्थहीन होता है। क्लियर हो गई। अब यहाँ दिया किसी भी थीटा के लिए क्या साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। ठीक है,
और यहाँ दिया है 4/3, यानी कि P जो है वो ग्रेटर देन H दिया है, तो इट इज़ नॉट ट्रू, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि P कभी हाइपोटेनस यानी कर्ण से बड़ा हो जाए, ठीक है, यानी फॉल्स, आप लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज P यानी इक्वल टू 4 इज ग्रेटर देन H, बट इट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज P इज ऑलवेज लेस देन H, ठीक है, यानी आप लिखेंगे सत्य नहीं है, क्यों, क्योंकि लंब या आधार कभी भी विकर्ण यानी कर्ण के से छोटे बड़े नहीं हो सकते। क्लियर। तो इस तरीके से बच्चों ये लेसन पूरा समाप्त होता है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।